गाइस ये मेरा रियलमी फ़ोन है। इस मोबाइल में मैं वाईफ़ाई को ऑन करके कोई भी नेटवर्क से जब मैं कनेक्ट करने के लिए जाता हूँ दोस्तों, तब यहाँ पे कोई भी नेटवर्क मुझे शो नहीं करता है। तो चलिए दोस्तों आपको लाइव करके दिखा देता हूँ। ये मेरा रेडमी फ़ोन है दोस्तों। इस मोबाइल से मैं हॉटस्पॉट को इनेबल करके यहाँ से मैं इस मोबाइल में वाईफ़ाई से कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो गाइस यहाँ से आपको देखने के लिए मिलेगा, फ़र्स्ट ऑफ ऑल अभी मैं स्क्रीन पर आ चुका हूँ। सो यहाँ से मैं मोबाइल का हॉटस्पॉट यहाँ से ऑन इनेबल कर लेता हूँ। पहले तो यहाँ से मोबाइल डाटा को ऑन करके हॉटस्पॉट को मैं इनेबल कर लेता हूँ। ये मेरा रेडमी फ़ोन का भी इनेबल हो चुका है हॉटस्पॉट। सेम टाइम पर यहाँ से मैं रियलमी फ़ोन का जो वाईफ़ाई को इनेबल करके यहाँ से थोड़ा-सा टैप करके रखता हूँ वाईफ़ाई में। तो आप देख ही सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे वाईफ़ाई अभी ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे रिफ्रेश कर लेता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद दोस्तों फिर भी यहाँ पे कोई भी नेटवर्क मुझे शो नहीं करता है। तो आपका भी ये प्रॉब्लम आ रहा है तो दोस्तों सेम टू सेम आपको क्या करना है? तो पहले मेथड पर दोस्तों क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। जो भी मैं आपको मेथड बताता हूँ वो आपको एज़ इट इज़ करना होगा। तो पहले दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेगा, यहाँ से आपको एडवांस सेटिंग का एक ऑप्शन मिलेगा। एडवांस सेटिंग पर आपको चले जाना है। देन यहाँ से आपको वाईफ़ाई असिस्टेंट पर क्लिक करने के बाद इसमें एक आपको ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, ऑटो कनेक्ट टू द बेस्ट वाईफ़ाई। इसको आपको ऑन करना है। देन ऑटो स्विच टू मोबाइल नेटवर्क, इसको अभी आपको ऑन कर लेना है। देन इसमें आपको बैक चले आना है। बैक चले आके एक ऑप्शन और एक आपको मिलेगा, स्कैनिंग ऑलवेज अवेलेबल। इसको आपको यहाँ से ऑन कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे ऑन करोगे तभी आपको यहाँ से बैक चले आना है और एक बार आपको रिफ्रेश करके देखना है दोस्तों। हो सकता है आपका जो नेटवर्क होता है वो फिर से आपका शो हो जाए। ये करके आपको पहले मेथड पर करके देखना है। अगर आपका काम नहीं करता है तो आपको 2 नंबर मेथड पर क्या करना है, चलिए बताता हूँ। तो यहाँ से मैं मिनिमाइज़ कर लेता हूँ। मोबाइल का जो नोटिफ़िकेशन बार पर चले आके यहाँ से आपको एरोप्लेन मोड को इनेबल करना है। चलिए मैं अभी एरोप्लेन मोड को इनेबल करूँगा। देन दूसरा मोबाइल में भी दोस्तों आपको नोटिफ़िकेशन बार पर चले आके एरोप्लेन मोड को आपको यहाँ से इनेबल कर लेना है। दोनों मोबाइल का एयरप्लेन मोड को इनेबल करने के बाद 10-15 सेकंड छोड़ के आपको डिसेबल कर लेना है, सेम टाइम पर। चलिए आपको दिखा देता हूँ। ऐसे आपको यहाँ पे करना है दोस्तों। यहाँ से करने के बाद आपको यहाँ पे जैसे डिसेबल हो जाएगा, देन यहाँ से मैं हॉटस्पॉट को फिर से इनेबल कर लेता हूँ। इनेबल करने के बाद यहाँ से मैं वाईफ़ाई को इनेबल करके यहाँ पे फिर से चेक करता हूँ। देख लीजिएगा दोस्तों, आप यहाँ पे मिल जाएगा आपको देखने के लिए। जो यहाँ पे थोड़ा-सा टैप करके रखने के बाद दोस्तों फिर भी जो आपका नेटवर्क होता है वो यहाँ पे शो नहीं हो पा रहा है मेरा। यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ मैं, रिफ्रेश करने के बाद भी दोस्तों यहाँ पे कोई भी नेटवर्क मुझे शो नहीं कर रहा है। 3 नंबर मेथड पर चलिए दोस्तों आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। तो यहाँ से मोबाइल का सेटिंग पर आपको चले आना है। रियलमी मोबाइल का सेटिंग पर आपको यहाँ से चले आने के बाद आपको सर्च पर लिखना है, रीसेट लिख लेना है। रीसेट लिखने के बाद यहाँ से रीसेट नेटवर्क सेटिंग मिलेगा, इसमें आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तभी दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेगा, फिर से आपको यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो रीसेट नेटवर्क सेटिंग होता है वो ओपन हो जाएगा। इसमें आपका जो भी पिन पैटर्न पासवर्ड है, लॉक स्क्रीन आपका दे देना है। देने के बाद यहाँ से आपको देखने के लिए मिलेगा वन टू रीसेट आएगा, तो यहाँ से आपको रीसेट कर लेना है। तो यहाँ रीसेट सेटिंग पर क्लिक करने के बाद ये सक्सेसफुली दोस्तों रीसेटिंग हो जाएगा आपका नेटवर्क फुल्ली तरीके से। देन दोस्तों यहाँ पे सेम मेथड जो है सेम आपको यहाँ पे एज इट इज़ करना है। दूसरे मोबाइल पर जहाँ से आप हॉटस्पॉट को ऑन कर रहे हो उसमें आपको करना है। चलिए मैं अभी करके दिखा देता हूँ। तो इस मोबाइल का सेटिंग पर चले आने के बाद यहाँ से मैं सर्च पर लिखता हूँ रीसेट। रीसेट लिखने के बाद यहाँ से आपको देखने के लिए मिलेगा रीसेट वाईफाई मोबाइल नेटवर्क एंड ब्लूटूथ। सभी मोबाइल में आपको ये मिलेगा ऑप्शन, तो इसमें आपको क्लिक करना है। देन इसमें आपका वाईफाई मोबाइल डाटा ब्लूटूथ रीसेट होगा, आपको डरना नहीं है। तो जो भी आपका सिम है उसको सिलेक्ट करके रीसेट सेटिंग पर क्लिक करके पिन पैटर्न पासवर्ड लॉक स्क्रीन का आपको दे देना है। देने के बाद यहाँ पे ओके करना है गाइज। जब आपका जो नेटवर्क होता है दोस्तों वो सक्सेसफुल यहाँ भी रीसेट हो जाएगा दोनों मोबाइल का। होने के बाद अभी आपको मिनिमाइज कर लेना है गाइज। मिनिमाइज करने के बाद अभी आपको देखने के लिए मिलेगा नोटिफिकेशन बार पर आके मोबाइल डाटा को ऑन करके हॉटस्पॉट को इनेबल कर लेता हूँ। देन सेम पर आपको यहाँ से जो भी रियलमी फ़ोन में मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ उसमें मिनिमाइज़ करने के बाद ऐसे में नोटिफिकेशन बार पर आने के बाद आप देख ही सकते हैं दोस्तों वाईफ़ाई को मैं भी इनेबल है ये, तो थोड़ा-सा यहाँ पे मैं टैप करके रखता हूँ। ठीक है जी। थोड़ा-सा यहाँ पे टैप करके रखने के बाद दोस्तों रिफ्रेश कर लेता हूँ मैं। और रिफ्रेश करने के बाद जो मेरा नेटवर्क होता है दोस्तों वो सक्सेसफुली अभी यहाँ पे आ चुका है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे जो नेटवर्क को रीसेट करने के बाद दोनों मोबाइल का भी मेरा जो नेटवर्क होता है वो रीसेट होने के बाद अभी शो हो चुका है। तो आपको देखना है दोस्तों, आपका मोबाइल का जो नेटवर्क को रीसेट करके देखना है, तभी भी आपका जो प्रॉब्लम होता है वो सॉर्ट आउट हो सकता है। तभी दोस्तों इस मोबाइल से मैं भी क्या करूँगा, इस नेटवर्क से मैं कनेक्ट भी कर सकता हूँ। जैसे कि इस मोबाइल का जो है पासवर्ड को अभी मैं थोड़ा-सा
इसको ऑन कर लेता हूँ। ऑन करने के बाद जो मेरा नेटवर्क होता है अभी आ चुका है, तो यहाँ से मैं कनेक्टेड कर चुका हूँ। देख ही सकते हैं दोस्तों, ये सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है। तो आपको देखना है इस तरीके से, ठीक है जी। तो आपको ये 3 नंबर मेथड पर करके देखना है। अगर फिर भी ये प्रॉब्लम से आप ये जो सॉल्यूशन मैं आपको बताया हूँ फिर भी आपका सॉर्ट आउट नहीं हो पा रहा है, तो आपको 4th नंबर सॉल्यूशन या फिर कह लो मेथड को कैसे करना है, चलिए बताता हूँ। सिंपल दोस्तों, यहाँ से मोबाइल का सेटिंग पर आपको चले आना है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। यहाँ से मोबाइल का सेटिंग पर चले जाना है। देन यहाँ पे आने के बाद पर्सनल हॉटस्पॉट पर क्लिक करना है, कनेक्शन एंड शेयरिंग पर। देन पर्सनल हॉटस्पॉट आएगा दोस्तों, इसमें आपको देखना है, इसको आपको ओपन करना है। देन सेम टाइम पर दोस्तों दूसरा मोबाइल में आपको ओपन करना है। चलिए मोबाइल का सेटिंग पर मैं चले जाता हूँ। देन यहाँ से कनेक्शन एंड शेयरिंग पर क्लिक करूँगा या फिर पोर्टेबल हॉटस्पॉट पर क्लिक करता हूँ। देन सेटअप पोर्टेबल हॉटस्पॉट पर क्लिक करने के बाद आप देख ही सकते हैं दोस्तों, जो सेटिंग आपको देखना है, ठीक है जी। यहाँ पे जो सिलेक्ट एपी बैंड है वो यहाँ पे 2.4 है, ठीक है जी। तो यहाँ से आपको देखना है दोस्तों, इसमें दोस्तों कई बार हो सकता है आपका जो मोबाइल का जो हाइट इट्स एसएसआईडी है, जो एसएसआईडी होता है दोस्तों वो इनेबल हुआ है। जैसे कि इसको मैं इनेबल अभी कर लिया हूँ। इनेबल करने के बाद दोस्तों अभी मैं रियलमी फ़ोन में नोटिफिकेशन बार पर आने के बाद वाईफाई को मैं इनेबल करके देखता हूँ। देन रिफ्रेश करूँगा, तब रिफ्रेश करने के बाद दोस्तों यहाँ पे कोई भी नेटवर्क ना नेम मुझे शो नहीं करता है। लेकिन सेम टाइम पर दोस्तों जो हाइट एसएसआईडी होता है उसको मैं ऑफ कर लूँगा। तो जैसे कि अभी मैं ऑफ कर लिया हूँ। ऑफ करने के बाद दोस्तों अभी मैं रियलमी फ़ोन में फिर से ट्राई करूँगा, यानी कि रीसेट रिफ्रेश कर लेता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद दोस्तों आप देख ही सकते हैं जो नेटवर्क नेम होता है वो फिर से अभी शो हो चुका है। यानी कि दोस्तों आपको देखना है आपका मोबाइल का जो एसएसआईडी होता है वो आपका ऑफ होना चाहिए, अगर आप किसी को पर्सनल हॉटस्पॉट दे रहे हो तो, ठीक है जी। तो आपको वो भी ध्यान रखना है दोस्तों। तभी दोस्तों आपको देखना है जो आपका हॉटस्पॉट जो होता है वो आपका एसएसआईडी होता है ऑफ होने के बाद, यानी कि ऑन होने के बाद भी आपका ये प्रॉब्लम हो सकता है, तो आपको ऑफ करके रखना है। तो आपको ये देखना है, जो भी मैं आपको सेटिंग बताया हूँ दोस्तों आपको एज़ इट इज़ फॉलो करना है, तब जाके दोस्तों आपको ये प्रॉब्लम फिक्स हो पाएगा। जो भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताया हूँ दोस्तों, आपका भी करने के बाद 101% फिक्स हो जाएगा प्रॉब्लम। ऑलराइट।